ओम विश्वनाथाय नमः। आइए आइए आज भगवान हनुमान जी के विषय में कुछ जानकारी ले लें। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। चिरंजीवी क्या, वो तो शाश्वत हैं। जब तक ब्रह्मा जी का यह सृष्टि काल रहेगा तब तक हनुमान जी रहेंगे। ये तो केवल एक उनकी लीला है जिसके कारण उनको अष्ट चिरंजीवियों में ले लिया। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना अष्टम मार्कंडेय मथाष्टमम। ये 8 हैं। हनुमान जी भगवान साक्षात शिव के स्वरूप हैं, तुरंत प्रसन्न होते हैं और कलयुग में इनकी सबसे अधिक मान्यता है। ये भगवान राम के भक्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति कष्ट के समय हनुमान चालीसा का ही पाठ करता है। क्यों कि तुलसीदास जी ने आज से 4.5 शताब्दी वर्ष पूर्व जब इसकी रचना की तो भगवान विश्वनाथ को अर्पण कर दिया। ग्रंथ विश्वनाथ ने पढ़ करके और आशीर्वाद दिया तो यह श्रावर मंत्रों में सिद्ध मंत्र हो गया। तुलसीकृत रामायण और ये दोनों, और भी तुलसीदास जी के जितने मंत्र हैं सब सिद्ध मंत्र हैं। उनमें कहीं किसी को कोई शंका नहीं करनी चाहिए। हाँ, भक्ति से, भावनात्मक लगाव से, भगवान में निष्ठा रखते हुए आप जप करें। अब मैं प्रायः सुनता रहता हूँ कि महिलाओं को, स्त्रियों को, लड़कियों को हनुमान जी की उपासना नहीं करें। मैंने पूछा क्यों, तो ब्रह्मचारी थे। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और देवता व्यभिचारी थे क्या? औरों को क्यों मनाते हैं? ऐसा नहीं है। पता नहीं ये कब कैसे किसने किया कि हनुमान जी की उपासना स्त्रियों को नहीं करनी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो सब जगह सुलभ है। वह ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर, वहां से कल्याण प्रकाशित होता है। उसका 49वें वर्ष का हनुमत अंक है, हनुमत उपासना अंक। उसके पृष्ठ 478 और 480 तक में लिखा हुआ है कि हनुमान जी की उपासना स्त्रियों को भी करनी चाहिए। अच्छे अच्छे विद्वानों के लेख संग्रहित हैं उसमें। अब आप ये बताइए, जब विद्वानों ने समर्थन किया उस समय 49वें अंक में, तो ये परंपरा चली आ रही होगी, स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती? ऐसा क्या है, कौन सा दोष है उनमें जो पुरुषों में नहीं है? समस्त है, और जो शाश्वत उनमें है वो स्वाभाविक है, वो प्रकृति की देन है। वह कोई दोष नहीं है, वह भी गुण है। बिना पुष्प के फल नहीं आता है, वृक्षों में भी, लताओं में भी। ये इसलिए स्त्रियों को भी इनकी उपासना करनी चाहिए। और हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, ये ऐसे ग्रंथ हैं जो मनुष्य का संकट तत्काल दूर करते हैं। मैं कईयों को हनुमान चालीसा का पाठ बताता हूँ जो धनी नहीं है, निर्धन है, ऐसा खर्च नहीं कर सकते, किंतु शरीर से अपना काम कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तो उनको वैसा ही उपाय बताते हैं। तो अब हनुमान जी का एक शाश्वत मंत्र है, मैं आपको
बता रहा हूँ। ओम हनुमान अंजनी सूनो वायुपुत्रो महाबलो अकस्मादागतोत्पातं नाशयाशु नमोस्तुते। तत्काल कोई यदि विपत्ति आ जाए तो इस मंत्र को गुरु जी से लेकर के, गुरु मंत्र जरूर लेना। आप अपने गुरु जी के पास जाएं, शुभ दिन में इस मंत्र को पढ़ें। आपने लिख लिया, सब कुछ है, पढ़ लिया, आप ज्ञानी हैं, फिर भी आप गुरु मुख से इसको लें। अब आप कह देंगे साहब ये पंडित लोग तो गुरु मुख से नहीं लेते। कौन से पंडित? जो वास्तव में विद्वान है, शास्त्र को जानते हैं, उनको गुरु जी ने आशीर्वाद दे रखा है। वे गुरु सेवा में 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20-20 वर्ष रह करके आशीर्वाद दिए हुए हैं। उन गुरु जी के आशीर्वाद से उनकी वाणी सफल होती है। ऐसे नहीं कि किसी ने MA, MSc, BEd, M.Ed सब कर लिया और कहीं नौकरी नहीं लगी और धोती पहनकर विद्वान बन गए और गुरु जी कहलाए, अच्छी माला पहन ले और बस लंबा चौड़ा तिलक लगा करके मैं विद्वान। ऐसा नहीं। विद्वान विद्वान ही होता है, विद्वान ढोंग नहीं करता। वो तो खैर आप लोग सब समझते हैं। तो आप अपने किसी अच्छे योग्य विद्वान से इस मंत्र को सुने, वो जैसे बताएं वैसे करें, आपके कष्ट दूर हों। हनुमान चालीसा के पाठ करें। 108 पाठ का एक अनुष्ठान होता है। आप एक दिन में करें, 2 दिन में करें, 4 दिन में करें। 4 दिन में 27 पाठ प्रतिदिन होंगे, 5वें दिन संपन्न हो जाएगा। 2 दिन में 57 पाठ, 54 पाठ रोज होंगे। और एक पाठ तो हम लोग सामान्य कर लेते हैं 3 मिनट में तुरंत ही। तो कष्ट के अनुसार ऐसे ही तुलसीकृत रामायण सुंदरकांड का पाठ भी बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। अनुष्ठान में सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज इत्यादि मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना। और शास्त्र कहता है आप व्रत कर रहे हैं तो अलोना व्रत करें। ये तो प्रथम हुआ। नहीं हो सकता है, आपको ज्यादा व्रत बताता है कोई विद्वान, तो प्रथम व्रत तो अलोना कर लें, उसके बाद आप नमक खा लें। अपने मन से व्रत कर रहे हैं, कभी कभी जागृति आ जाती है, तब भी आप क्या करें, प्रथम व्रत के दिन एक सीधा निकालकर मंदिर में दें, व्रत का आरंभ करें। और जब आपके व्रत का समापन हो उस दिन यदि आपकी शक्ति है तो एक ब्राह्मण को बुलाएं, भगवान का पूजन करें और उनको भोजन कराएं। सदा ब्राह्मण भोजन में खीर होनी चाहिए, ये शास्त्र कहता है। पायसान्न, दूध और चावल यह आवश्यक है। भोजन कराएं, दक्षिणा दें, आपके व्रत का उद्यापन संक्षेप में हो गया। इससे संक्षिप्त यह है कि आपकी शक्ति नहीं है भोजन कराने की भी, तो आप सूखा सामान एक आदमी के भोजन का किसी ब्राह्मण के घर में दे दें या मंदिर में दे दें। तो इस प्रकार से आप करें। हनुमान जी की बहुत से शाबर मंत्र भी हैं। जैसे एक मंत्र में आपको कहीं आप फंसे हुए हैं, रोग है, मिट नहीं रहा है, महामृत्युंजय कराने लायक आप हैं नहीं और है समर्थ भी हैं, तब भी आप इस काम को भी करते रहें और विद्वान से महामृत्युंजय करवाएं। ये एक मंत्र है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत
वीरा। इसको आप अपने मन में जपते रहें और पंडित जी से अनुष्ठान करवाते हैं। विद्या प्राप्ति के लिए बताया गया है विद्वानों के द्वारा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मही हरहु कलेश विकार। इसका जप करें, इससे संपुटित हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित सफलता मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपको बुद्धि देंगे। एक साबर मंत्र है हनुमान जी का, बहुत से साबर मंत्र है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। आए हनुमान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाथ मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वरी वाचा। अब मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, बिना गुरुमुख से मंत्र प्रस्फुटित नहीं होता है। भक्ति तो आप कर लेंगे लेकिन शक्ति गुरु के द्वारा ही मिलेगी। इसलिए आप जो भी मंत्र करें गुरु मुख से अवश्य ले लें। इतना ही मेरा निवेदन है, आप करें, आप सफल हों, सुखी हों, यही मेरी कामना है। ओम राम रामाय नमः।